Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel. Hope you are safe and doing well at your homes. So today we are going to complete our remaining first lesson, Ben's Kite. Now come to page number 7, last para. हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसे बेन के हाथ से उसकी पतंग की डोरी छूट गई और पतंग हवा में उड़ गई। तो चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे, लास्ट पैरा से स्टार्ट करेंगे। Suddenly there was an extra strong gust of wind. It pulled the string right out of Ben's hand. The kite flew away. Mom and Ben ran after it as far as they could. They tried to catch hold of the trailing string, but the wind was faster than they were. It blew the tiny kite on the top of a very tall tree. They could not get it down, and Ben and his mom went home feeling very sad. When Ben's dad came home from work the next day, he had a long thin parcel along with them. बेन की अम्मी और बेन ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन डोरी बहुत दूर जा चुकी थी। उन्होंने लटकती हुई डोरी को पकड़ने की बहुत कोशिश की। तेज हवा की वजह से बेन की पतंग उड़ती हुई एक लंबे दरख्त की ऊंची चोटी पे लटक गई। तो बेन की अम्मी और बेन बहुत उदास होकर घर वापस आ गए। अगले दिन जब बेन के बाबा घर वापस आए तो उनके हाथ में बेन के लिए एक पतला और लंबा सा पार्सल था। Now come to page number 8. Dad had Ben put it together. It was bigger than his old one and had a face and red and yellow color and two round eyes. It had also a streaming tail. Ben was pleased. He thanked his dad and ran upstairs to put it on his shelf. The kite smiled down at him. अगले दिन जब बेन के अब्बू घर वापस आए तो उनके पास एक पतला और लंबा सा पार्सल था। उसमें बेन के लिए एक पतंग थी। वो अब्बू ने उनकी पतंग जोड़ने में मदद की। ये पुरानी पतंग से काफी बड़ी थी और 2 रंग में थी, लाल और पीले रंग में, और इसकी हैप्पी सा स्माइली फेस था, जिससे वो लग रहा था कि वो पतंग उन्हें देख के मुस्कुरा रही हो। बेन बहुत खुश था। उसने अपने अब्बू का शुक्रिया अदा किया और अपनी पतंग लेकर ऊपर भागा ताकि वो अपनी पतंग ऊपर शेल्फ पे रख सके। उसे लग रहा था जैसे पतंग उसे देखकर मुस्कुरा रही है। स्माइल करिए। You don't want to go out and fly it, do you? asked Dad. No, said Ben. I think it's safer on the shelf. So Ben's kite stayed on the shelf. He did not want to fly it in case he got away. One windy morning, Mom came to Ben's room and saw him looking up at the kite. My kite is not smiling anymore, said Ben. He's not feeling very happy. Why? What's the matter with him? asked Mom. अब्बू ने पूछा, तुम बाहर जाके इसे उड़ाना नहीं चाहते? क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? बेन ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल में ये शेल्फ पर भी पड़ी रहे। यहाँ पे वो ज्यादा महफूज रहेगी। वो उसे उड़ाना नहीं चाहता था, इसलिए कि ये कहीं उड़कर उससे दूर न चली जाए। एक सुबह बहुत तेज हवा चल रही थी। बेन की अम्मी उसके कमरे में आई और उसे देखा कि वो अपनी पतंग की तरफ देख रहा था। बेन ने कहा, अब ये मुझे देखकर मुस्कुरा नहीं रही। लगता है मेरी पतंग खुश नहीं है। बेन को ऐसा लग रहा था कि उसकी पतंग ऊपर शेल्फ पे पड़ी खुश नहीं है। वो स्माइल भी नहीं कर रही उसे देखकर। I think he wants to fly. He does not like staying on the shelf every day, Ben answered quietly. Well, let's go out and fly him then. Why, what if it gets away? He won't, said Mom cheerily. I will show you a special way of holding the string. In the field,
The kite swooped high into the sky, almost as high as clouds. "Look, he's smiling at me," shouted Ben. "He's happy to be flying." Ben was happy too, happy to feel the kite tugging at the string which he knew was looped safely around the palm of his hand. जब बेन ने कहा कि उसकी पतंग उसे देखकर मुस्कुरा नहीं रही, वो खुश नहीं है, तो बेन की अम्मी ने पूछा, क्यों, इसके साथ क्या मसला है? बेन ने आहिस्ते से जवाब दिया, मेरे ख्याल से ये उड़ना चाहती है, उसे रोज रोज इस शेल्फ पर पड़े रहना पसंद नहीं है। तो बेन की अम्मी ने कहा, अच्छा तो बाहर चलो, हम इसे चल के उड़ाते हैं। फिर बेन ने जवाब दिया, अगर ये फिर से उड़ गई तो? बेन की अम्मी ने कहा, अब ये उड़कर गुम नहीं होगी, मैं तुम्हें डोरी पकड़ने का खास तरीका बताऊंगी। तो फिर वो बाहर गए, बाहर मैदान में पतंग उड़ाने लगे और पतंग हवा में बहुत तेज उड़ने लगी, इतनी ऊंची जैसे कि बादल आसमान में उड़ते हैं। बेन ने चीखते हुए कहा, देखो ये मुझे देखकर मुस्कुरा रही है, वो बहुत खुश है उड़ के। तो बेन की पतंग बहुत खुश थी और उसे देख के बेन भी बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता था उसके हाथ में डोरी मजबूती से है। तो यहाँ हमारा लेसन होता है एंड। तो बेन तो अपनी काइट के साथ अब बहुत खुश है। क्या आप लोगों ने कभी इसी तरह पतंग उड़ा के खुशी महसूस की है? अपनी स्टोरी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे, वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज के जरिए मुझे बताइएगा कि आप पतंग किस तरह उड़ाते हैं। और इस लेसन में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो वो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इस लेसन की एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप कर दी गई है। I will come with a new video with a new topic very soon, inshallah. Till then, take a good care of yourself and your family. Wash your hands properly for at least 20 seconds. Remember me in your prayers, students. Allah Hafiz.